अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर शुमाइला एंड आज हम पढ़ रहे हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन। तो आज हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आज हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वो कैसे बनी हुई है। तो इट इज़ composed ऑफ phospholipid and associated proteins. There are two type of protein is present in lipid bilayer. जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर में भी दिखा दूँ, ये फोस्फोलिपिड की दो लेयर से मिलके बनी होती है। वन लेयर इज डेड एंड वन लेयर इज डेड। तो हम इसको कहा जाता है कि ये लिपिड बाई लेयर है। बाई मतलब दो लेयर। And some amount of carbohydrate also present. It also contain cholesterol in between lipid bilayer. लिपिड जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी टांगों के जो बीच में होता है वो कोलेस्ट्रॉल के सब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं, इसको स्ट्रेंथ देते हैं, इसको स्टिफ बनाते हैं, सख्त बनाते हैं ताकि वो सेल का स्ट्रक्चर, जैसे आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, वो भी उसका एक फंक्शन है, तो वो उसमें मदद कर सके। और इंटीग्रल प्रोटीन को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो वो है क्या इंटीग्रल प्रोटीन? दे पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन। वो जो पूरी सेल मेम्ब्रेन है उसके पूरे से पास कर जाता है, मतलब आउटर की तरफ से आता है एंड इनर सेल में जाके वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो हम उन्हें कहते हैं ये है इंटीग्रल प्रोटीन। दे पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन एंड allow the substance to move in and out of the cell which cannot diffuse easily through lipid bilayer. तो इनका काम क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन पास कर जाते हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन नहीं कर पाते। ये इंटीग्रल प्रोटीन पूरी सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट हो जाता है और इसका काम क्या है कि अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस, ताकि कुछ सब्सटेंस जो बाहर से सेल में अंदर आना चाहते हैं वो इजीली मूव कर जाएं। ऐसे सब्सटेंस जो इस मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इजीली इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेम्ब्रेन जो इसकी कोर है ये लिपिड से बनी हुई है, ये लिपिड बाइलेयर है। तो जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सम गैसेस एंड सम अदर सब्सटेंस जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, क्योंकि ये लिपिड है और लिपिड जो है वो वाटर को अलाउ नहीं करता पास करने के लिए, इसलिए वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस जिनके ऊपर चार्ज होता है जैसे सम आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, वो यहाँ से मूव नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने हमारी सेल मेम्ब्रेन में ये चैनल्स रखे हैं। अब ये इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिकली डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स में, जिनको नाम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन आर चैनल प्रोटीन, सम कैरियर प्रोटीन्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स एंड 7 पास प्रोटीन। ये सब इंटीग्रल प्रोटीन के टाइप्स हैं जो आपको लिखने होंगे और जो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल प्रोटीन एक्चुअल में कैसे कैसे काम करता है। ये आगे आपको जाकर इनके काम भी पता चलेंगे कि ये कैरियर प्रोटीन क्या करता है, चैनल प्रोटीन क्या करता है, किस किस सब्सटेंस को मूव कराने में ये हेल्पफुल होता है। फिर आ जाता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। दे आर प्रेजेंट आइदर इंटरनल साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और आउटर साइड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये या तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के, या इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये पूरी तरह इंटीग्रल प्रोटीन की तरह पेनिट्रेट नहीं करता, ये या तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है या इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। फिर टाइप्स आ जाते हैं, आइदर दे आर अटैच विद इंटीग्रल प्रोटीन। अब या तो वो यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है, या फिर सेकेंडरी मैसेंजर जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं ये उनके साथ अटैच होता है, या फिर सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल और आउटर सरफेस पे ये जाकर अटैच हो जाता है।
फिर आ जाता है ग्लाइकोकेलेक्स। ये जो है एक लूज कवर होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन में सम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है, तो वो सिर्फ आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आउटर सरफेस पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कार्बोहाइड्रेट, और ये सब मॉलिक्यूल्स मिलके एक लूज सा कवर बनाते हैं जो कि स्टिकी जेल लाइक कवर होता है वो, और हम उसे नाम देते हैं ग्लाइकोकेलेक्स का। और ये बेसिकली जो है वो बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटियोग्लाइकेंस के। इट इज़ composed ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटियोग्लाइकेन। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, सो इट मेक ऑल ओवर सेल इन्वायरमेंट नेगेटिव। इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो ये ऑल ओवर सेल का माहौल है उसको नेगेटिव बना देता है, और फिर वो जो नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको रिपेल करता है, यानी कि उनको अंदर नहीं आने देता। इट रिकग्नाइज अदर सेल्स, ये दूसरे सेल्स को पहचानता है। तो इसमें ये हमारी सेल की प्रोटेक्शन में, हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर कोई पैथोजन आ गया, तो ये इसके पास वो सलाहियत है कि ये उसको रिकग्नाइज करेगा और उसको सेल में अंदर इंटर नहीं होने देगा, उसको वहीं ख़त्म कर देगा। सो इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ सेल, तो ये हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होता है। और अब हम आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो फंक्शन थे ये ग्लाइकोकेलेक्स के फंक्शन थे, और अब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं। तो इट सर्व एज आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। जैसे कि आपको पता है कि ये आउटर बाउंड्री ऑफ सेल की तरह वर्क करती है सेल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल के स्ट्रक्चर और शेप में मदद करती है। इट सेपरेट्स आउटर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के अंदर मौजूद होता है, उन दोनों को सेपरेट करने में भी मदद करती है। और इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करती है। तो कुछ सब्सटेंस जो सेल के अंदर मूव करना चाहते हैं ये इनको हेल्प करती है सेल में अंदर आने के लिए, और जो सब्सटेंस सेल के अंदर बन रहे होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वो मूव करके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के ज़रिए दूसरे सेल्स के पास जाना चाहते हैं, तो ये उसमें भी उनकी हेल्प करती है थ्रू चैनल्स और थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। एंड जो मुझसे कुछ रह गया हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में वो आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।